बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बैरिस्टर मोहम्मद शाहरोज़ इकबाल। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि एक जो पाकिस्तानी रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट है वो ऑस्ट्रेलिया की स्किल्ड माइग्रेशन कैसे हासिल कर सकता है। इसकी जो असेसिंग अथॉरिटी है वो है आर्किटेक्ट एक्रीडिटेशन काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी। अब ये 2 स्टेज प्रोसेस है। 2 स्टेज से मुराद ये है कि सबसे पहले आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होगी उसकी असेसमेंट होगी और उसके बाद आपकी कंपिटेंसी असेसमेंट होगी। ठीक है जी। हम पहले एलिजिबल क्वालिफ़िकेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। अब एलिजिबल क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपकी या तो 4 इयर्स बैचलर्स होना चाहिए या 5 इयर्स कोर्स होना चाहिए लीडिंग टू रजिस्ट्रेशन विद पाकिस्तान काउंसिल फॉर आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर। ठीक है जी। अब ये जो क्वालिफ़िकेशन है ये कोर्स वर्क बेस होनी चाहिए, रिसर्च बेस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और मिनिमम बैचलर लेवल या इससे अबव लेवल होना चाहिए। डिप्लोमा लेवल, एसोसिएट डिप्लोमा लेवल जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है जी। फिर जिस अदारे से होनी चाहिए वो एक्रीडेटेड होना चाहिए HEC से। ठीक है जी। फिर ये है कि ये जो क्वालिफ़िकेशन जैसे ही कंप्लीट हो तो आपको एलिजिबल करे रजिस्ट्रेशन विद पाकिस्तान काउंसिल फॉर आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर्स के साथ रजिस्ट्रेशन आपको उसके एलिजिबल कर दे ये क्वालिफ़िकेशन। ठीक है जी। फिर ये है कि इस क्वालिफ़िकेशन में जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो ऑस्ट्रेलियन क्वालिफ़िकेशंस के इक्विवेलेंट होने के लिए कोर सब्जेक्ट्स जो है वो 5 उन्होंने कोर सब्जेक्ट्स बताए हुए हैं, जिसमें आ जाता है डिज़ाइन स्टडीज़ आ जाता है, डॉक्यूमेंटेशन एंड टेक्निकल स्टडीज़ आ जाता है, हिस्ट्री एंड थ्योरी स्टडी आ जाता है और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ आ जाता है। ये आपकी क्वालिफ़िकेशन में कोर सब्जेक्ट्स का होना लाजमी है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं आपकी कॉम्पिटेंसी असेसमेंट कैसे होगी। कॉम्पिटेंसी असेसमेंट में आप अपनी जो आपका एक्सपीरियंस होगा एकेडमिक या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा आर्किटेक्चरल बेस नेचर का। ठीक है जी। आप उसका एक पोर्टफोलियो सबमिट करेंगे। आप 2 to 4 जो आपने एक्सपीरियंस गेन किए होंगे उसका एक पोर्टफोलियो, उसकी एक प्रोजेक्ट समरी जो है वो सबमिट करेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद आपका एक ऑनलाइन जूम के थ्रू इंटरव्यू होगा जिसमें 2 जो ऑस्ट्रेलियन आर्किटेक्ट होंगे रजिस्टर्ड वो आपको असेस करेंगे। ठीक है जी। वो असेस किस बेस पे करेंगे, जिस क्वालिफ़िकेशन को आपने जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए होंगे अपने एक्सपीरियंस के और अपनी क्वालिफ़िकेशन के, उसकी बेस पे वो आपकी असेसमेंट करेंगे। ठीक है जी। और जैसे ही फिर वो आप इंटरव्यू क्लियर करेंगे तो आपको पॉजिटिव आउटकम मिलती है तो वो आपको लेटर इशू करेंगे। एक लेटर होगा स्किल्ड इमिग्रेशन के लिए लेटर और एक लेटर होगा आपको कि एलिजिबल टू अपीयर इन आर्किटेक्ट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ठीक है जी। अब जो स्किल्ड इमिग्रेशन लेटर होगा उसकी बेस पे आप पॉइंट बेस्ड स्किल्ड इमिग्रेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे ही आप पॉइंट बेस्ड स्किल्ड इमिग्रेशन अप्लाई करके तो ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर लेते हैं तो फिर आपको वहाँ वर्क करने के लिए एज एन आर्किटेक्ट आपको वहाँ हर स्टेट के डिफरेंट बोर्ड्स हैं आर्किटेक्ट्स के। ठीक है जी। आपने जिस बोर्ड में भी जाना है, क्वींसलैंड में, साउथ ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न में, आप उधर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अब आप इसी लेटर की बेस पे जैसे ही आपकी असेसमेंट कंप्लीट होगी तो आपको एक लेटर मिलेगा कि एलिजिबल टू सिट इन आर्किटेक्ट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ठीक है जी। तो फिर आप वो एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप जिस भी स्टेट में हैं वहाँ से आप फुल रजिस्ट्रेशन लेंगे और आप वर्क कर सकेंगे एज अ रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी। तो इसके बाद फिर जब इंग्लिश रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश इसमें मिनिमम 6.5 ओवरऑल चाहिए होगा। ठीक है जी। नो लेस देन 6 और 6.5 ओवरऑल चाहिए होगा। ठीक है जी। अब इसमें जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कौन सा एक्सेप्टेबल होगा, वर्क एक्सपीरियंस पेड होना चाहिए और मिनिमम 6 मंथ्स का होना चाहिए। ठीक है जी। लेकिन ये मिनिमम क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपका अगर वर्क एक्सपीरियंस इससे ज़्यादा है और पेड है और सुपरवाइज्ड अगर जो आपने वर्क किया है ड्यूरिंग स्टडीज़ वो भी काउंट हो सकता है। उसकी शर्त ये है कि जिस एक सुपरविजन में किया है वो एक रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट हो। ठीक है जी। तो ये मैं आपको वाइंड अप कर देता हूँ कि सबसे पहले आपकी क्वालिफ़िकेशन की असेसमेंट होगी,
फिर आपके एक्सपीरियंस और आपके जो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो होगा उसकी बेस पे आपकी कॉम्पिटेंसी की असेसमेंट होगी, और फिर आपकी इंग्लिश की असेसमेंट होगी 6.5 ओवरऑल की बेस पे, ठीक है जी। उसके बाद आपको इमिग्रेशन असेसमेंट लेटर इशू होगा, उसकी बेस पे आप पॉइंट बेस्ड स्किल्ड इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था एक मुख्तसर सा तरीका जिसके थ्रू एक पाकिस्तानी रजिस्टर्ड जो आर्किटेक्ट है वो ऑस्ट्रेलिया की स्किल्ड माइग्रेशन हासिल कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।